ایک गांव का गरीब लड़का कैसे इराक के सबसे ताकतवर आदमी बना, कैसे उसके फैसले ने पूरी दुनिया को उसके खिलाफ कर दिया और कैसे एक प्रेसिडेंट जमीन के नीचे झुकने पर मजबूर हो गया। आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी। 1937 में इराक के ताकरीक के पास एक छोटे से गांव में सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ। बचपन मुश्किलों और गरीबी में गुजरा, लेकिन सद्दाम हुसैन के अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। यही जज्बा उसे सियासत की तरफ ले गया। उस वक्त इराक सियासी उथल पुथल का शिकार था। हर तरफ ताकत की जंग चल रही थी। नौजवान सद्दाम हुसैन इस माहौल में मुतासिर थे और धीरे धीरे सियासी जमातों में शामिल होने लगे। जवानी में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी इराक में बदलाव लाना चाहती थी। सद्दाम ने पार्टी के लिए काफी काम किया, इसी वजह से उसका नाम उभरने लगा। 1968 में बाथ पार्टी ने इराक की हुकूमत संभाल ली। सद्दाम ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी ताकत मजबूत की। सद्दाम के अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। यही जज्बा उसे सियासत की तरफ ले गया। उस वक्त इराक सियासी उथल पुथल में शिकार था। हर तरफ ताकत की जंग चल रही थी। नौजवान सद्दाम भी इस माहौल से मुतासिर हुआ और धीरे धीरे सियासी जमातों में शामिल होने लगा। जवानी में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी इराक में बदलाव लाना चाहती थी। सद्दाम ने पार्टी के लिए काफी काम किया, इसी वजह से उसका नाम उभरने लगा। 1968 में बाथ पार्टी ने इराक की हुकूमत संभाल ली। सद्दाम ने पर्दे के पीछे रहकर अपनी ताकत मजबूत की। वो अहम फैसलों में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे सबसे असरदार शख्स बन गया। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बना। उसने अपनी लीडरशिप का आगाज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ किया। हजारों लोग उसकी तकरीर सुनने आते थे। अब इराक के पूरे निजाम उसके हाथ में था। सद्दाम ने मुल्क में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए। नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड बनाए गए। ऑयल से आने वाली इनकम का इस्तेमाल तारीख के लिए हुआ। इराक को एक मजबूत मुल्क बनने की कोशिश की गई। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से बड़ी लड़ाई हुई। टैंक और फौजी मैदान में उतर गए। ये जंग कई सालों तक चलती रही। पूरा मिडिल ईस्ट इस जंग को देख रहा था। हर दिन नए हमले। दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान हुआ। लाखों लोग इस जंग से मुतासिर हुए। 8 साल बाद जंग खत्म हुई, लेकिन इराक की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी थी। मुल्की खजाना भी बहुत मुतासिर हुआ। अब सद्दाम को नए चैलेंजेस का सामना था। 1919 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर दिया। ये फैसला पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था। इंटरनेशनल रिएक्शन फौरन सामने आया। दुनिया के कई मुल्कों ने हमले की मुखालफत की। इमरजेंसी मीटिंग और डिप्लोमेटिक टॉक्स शुरू हुई। सद्दाम पर प्रेशर बढ़ता गया, लेकिन हालात और ज्यादा संगीन हो गए। अमेरिका और उसके साथी मुल्कों ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौज ताकत इराक के सामने खड़ी थी। हवा, जमीन और समंदर से ऑपरेशन हुआ। जंग का नया दौर शुरू हो गया। जंग के बाद इराक पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए। रोजमर्रा जिंदगी मुश्किल होती चली गई। मार्केट और इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ा। अवाम को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2003 में अमेरिका ने इराक पर एक और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इराक के पास खतरनाक हथियार हैं। फौजी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ी। बगदाद पर भी दबाव बढ़ने लगा। कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया। सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई। दुनिया भर की मीडिया की नजरें इराक पर टिक गई, लेकिन सद्दाम अभी तक पकड़ा नहीं गया था। महीनों तक सद्दाम हुसैन की तलाश जारी रही। फौजी ऑपरेशन लगातार चलते रहे। हर जगह सर्च की गई। पूरा ऑपरेशन दुनिया की सुर्खियों में था। दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक छोटी अंडरग्राउंड जगह में मिला। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। एक दौर का खात्मा नजदीक था। उसके बाद सद्दाम हुसैन पर कोर्ट में मुकदमा चला। कई गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। केस ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। आखिरकार कोर्ट ने सद्दाम हुसैन को सजा सुनाई। 25 दिसंबर 2006 को उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आया। इसके बाद ही इराक की तारीख का एक बड़ा बार बंद हो गया, लेकिन बहस अभी भी जारी है। आज भी कुछ लोग सद्दाम हुसैन को मजबूत लीडर मानते हैं, जबकि दूसरे उसकी पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं। उसकी जिंदगी तारीख की सबसे बहस वाले मौज़ूआत में से एक है। आपकी नजर में सद्दाम हुसैन हीरो था या डिक्टेटर? कमेंट में जरूर बताएं।